वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड के बारे में। उससे पहले क्या पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं एथेनॉल के बारे में, जो एक कार्बन कंपाउंड है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसके यूजेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो एथ है यहाँ पे लिखा हुआ, तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो हमने 2 कार्बन लिख दिए। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, ए लिखा है। ए का मतलब है सिंगल बॉन्ड। फिर लास्ट में लिखा है ऑल। ऑल का मतलब होता है OH इसमें जुड़ा है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 1 2 3 4 ऐसे इसकी भी। जहाँ जहाँ पे वैलेंसी ओपन है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया एथेनॉल। इसको अगर हम कंबाइन करके लिख देंगे तो वो हो जाएगा C2H5OH। तो ये हमारा एथेनॉल है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी चीज़ के अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट, मतलब सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है या गैस में रहता है। तो अगर हम एथेनॉल के बारे में देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। यहाँ पे लिखती भी रहती हूँ मैं कि प्रॉपर्टी लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 156 केल्विन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 351 केल्विन। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम 10th लेवल का पढ़ रहे हैं तो इसमें स्किप करते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है कि आपने 2 चीज़ पढ़ी होगी अगर आप 10th में हैं, एसिड एंड बेस। डेफिनेशन में पढ़ा होगा आपने कि एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद। बेस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि हाँ इसके पास तो OH नेगेटिव है। OH है मतलब नेगेटिव तो नहीं, OH है तो ये तो OH नेगेटिव आयन देगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में तो ये C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव देता है। अब देखो H पॉजिटिव दिया है तो H पॉजिटिव क्या होता है, एसिड। तो यानी कि जो अल्कोहल है, ये एथेनॉल है, ये एक एसिडिक ग्रुप है, एसिड बनाता है। तो इतना क्लियर होगा। वाटर में कितना भी सॉल्युबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये H पॉजिटिव आयन उसमें रिलीज करता रहता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे एंड होती है। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। 2 ही हैं, इजीली कवर हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एथेनॉल है हमारे पास और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम से। सोडियम मेटल है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा। वैसे रिएक्शन पूरी एक ही उसकी आनी चाहिए, तो वो छोटा है, इसमें इसको 2 पार्ट में से लिख रही हूँ नीचे, पर आप एक ही लाइन में लिखिएगा पूरा। तो ये रिएक्ट करके बनाता है। देखो CH3 ऐसे ही है, यहाँ पे CH2 भी ऐसे ही है, आगे यहाँ पे O भी ऐसे ही है। और मैंने आपको बताया कि ये वाटर में डिजोल्व या कहीं भी, मतलब अगर आयन में टूटता है इसको तो ये H पॉजिटिव अलग करता है। तो यहाँ पे भी देखिए O वहीं पे है, H पॉजिटिव अलग हुआ और यहाँ पे क्या आ गया, Na आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ये भी 2, तो ये 2 Na हो गया। यहाँ पे H कितने निकले, यहाँ पे कितने थे, 2 थे ना, 2 है यहाँ पे। तो H2 गैस जो है वो अलग हो गई। H2 गैस कभी भी किसी रिएक्शन में बन रही है तो आप कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले जो H2 गैस होती है ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो इससे पता लग जाएगा आपको कि ये H2 गैस है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं।
CH3 CH2OH प्लस ये CH3 CH2OH एथेनॉल है। इसने रिएक्ट किया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसको हमने हीट करा। जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या बताया मैंने, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एल्कीन। और यहाँ पे H जो है H2O अलग होगा, H2O अलग होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। ये टर्म तो आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि पानी की कमी। तो इसमें भी देखिए डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है कि इससे H2O का मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। इसमें H2 गैस रिलीज हो रही है जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें H2O अलग कर देगा। तो किस पे आपके क्लास 10th में भी NCERT में इतना ही है। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यूजेस तो मैं बोल देती हूँ पहले, जब लिखूँगी भी। तो इसके यूज़ क्या है, फर्स्ट यूज़ इसका होता है कि इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं अल्कोहल भी, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया इसका, एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट की जैसे वर्क करता है ये। सेकंड इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं। मेडिसिन में, कफ सिरप में, मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। टिंचर आयोडीन में इसका यूज़ होता है। थर्ड यूज़ इसका है जो आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि बोलते हैं पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो एज अ फ्यूल अकेला सिर्फ एथेनॉल नहीं, एथेनॉल प्लस पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। तो वो इसका यूज़ है। अब इसके अभी इतने ही यूज़ हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, जो अल्कोहल है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है एथेनॉल। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, जैसे लैब वगैरह में भी यूज़ होता है ना, तो वो उसका कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़ जाए बच्चों पे, या फिर उसका मिसयूज़ ना हो कुछ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, C2H5OH ये है एथेनॉल। CH इसमें क्या है, ये तो यहाँ पे OH आ गया, H और ये H, यानी कि बन गया CH3OH। इसका नाम है मैथेनॉल। तो एथेनॉल में थोड़ा सा मैथेनॉल ऐड कर देते हैं तो ये हार्मफुल बन जाता है, ये पॉइजनस होता है मैथेनॉल। तो एथेनॉल में जब पॉइजनस हमें ऐड करनी है तो हम मैथेनॉल ऐड कर देते हैं, और तब ये ड्रिंक करने के यूज़ नहीं होगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के एथेनॉल प्लस मैथेनॉल इसको ऐड कर देते हैं जब, इसे बोलते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल तब बन जाता है। तो हमने इसमें अभी क्या क्या पढ़ा, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़ पढ़ लिए हैं। आई होप आपको आज का जो मैंने टॉपिक समझाया समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।